नमस्कार साथियों, शिक्षा विभागीय सूचना मंच ई ज्ञान पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं कुमार उमेश, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा राजस्थान। साथियों, अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये नवीनतम आदेश जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पदों की संख्या एवं मानदेय। तो पदों की संख्या जिन पर भर्ती की जानी है 10,000 होंगे। बात करते हैं मानदेय की, तो यहाँ देखिए आप क्रम संख्या 1 पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम पदों की संख्या रहेगी 7,140 और मानदेय रहेगा प्रतिमाह 16,900। क्रम संख्या 2 पर है सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। ये अंग्रेजी और गणित विषय के पद होंगे, जो दोनों मिलाकर के 1430 कुल 2860 पद होंगे और इनके लिए भी प्रति शिक्षक मानदेय प्रतिमाह 16,900 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 10,000 ये कॉन्ट्रैक्चुअल पद होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं क्रम संख्या 2 पर उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। ये जो क्रम संख्या 1 का पद है, ये 9 वर्ष की अवधि पूरी करने पर ये सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय प्रथम ग्रेड फर्स्ट होंगे और इनको 16,900 से बढ़कर के 29,600 मानदेय इनको 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मिलेगा, जिसमें कि 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़ करके अगले जो रुपये होंगे वो 100 में पूर्णांकित करके निर्धारित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पदवार पदों की संख्या का निर्धारण विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक किया जा सकेगा, किंतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी। अब आप देखिए पदों का चिन्हीकरण कैसे होगा। तो इसके लिए रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी और जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम होगी, वहां पर पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार और विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सकें। शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे। क्रम संख्या 3 पर देखिए नियुक्ति की पदवार योग्यता और प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसके लिए जो सेवा संबंधी शर्तें होंगी भर्ती की वो इस प्रकार रहेंगी। सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण। तो इसमें आप देखिए जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के संचालन हेतु संवर्गित हैं, उनके लिए शैक्षिक और प्रशैक्षणिक अर्हताएँ तथा पद के लिए नियुक्ति अधिकारी निम्नानुसार रहेगा। तो यहाँ देखिए पदनाम सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित के जो पद होंगे उसके लिए शैक्षिक और प्रशैक्षिक अर्हता न्यूनतम 50% अंकों सहित अंग्रेजी और गणित संबंधित पद हेतु रहेगी और वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की दक्षता अनिवार्य है। उसके बाद बीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, यानी रीट का पात्रता प्रमाण पत्र भी इसके लिए आवश्यक होगा और इसका नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले का रहेगा। दूसरा पद देखिए आप सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, शैक्षिक अर्हता 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होनी चाहिए, यह ध्यान देना आपको। और प्रशैक्षिक अर्हता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट का पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई हो और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले का इसका भी नियुक्त अधिकारी रहेगा। इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। अब बात करते हैं संविदा नियुक्ति का प्रोसेस क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा।
तो समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति और प्रचार प्रसार से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे, जिनको पात्रता की शर्तों, सेवा शर्तों का पूर्ण उल्लेख जिसमें किया जाएगा। आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी और पात्र पाए गए आसार्थियोयों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़ करके प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर किया जाएगा। समान प्राप्तांक से एक से अधिक आसार्थी होने पर अधिक आयु के आसार्थी को वरीयता में ऊपर रखा जाएगा और जो कम आयु वाला आसार्थी होगा उसको वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। आयु समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आसार्थी को वरीयता सूची में उससे नीचे रखा जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाएगी। आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर होगी और संविदा के आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। इसमें आप क्रम संख्या 1 पर देखिए कि पदस्थापन हेतु विद्यालयों को आवंटित काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इस हेतु पात्र एवं चयनित आसार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, यानी मेरिट बनेगी। और काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालय या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की जो कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उनकी रिक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और प्राथमिकता अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय के विकल्प को चुना जाएगा। अपनी प्राथमिकता से उनको चुनने का क्रम संख्या से। संविदा के आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तथा योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य की समीक्षा के उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही उसको बढ़ाया जा सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी ट्रांसफ़र प्रोसेस इसमें नहीं चलेगी और बाकी शर्तें इस कॉन्ट्रैक्ट नियम 2022 के प्रावधान के अनुसार रहेंगी। अब दायित्व क्या रहेंगे संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के, वो इस टेबल के अनुसार जान लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम होगा, महात्मा गांधी राजकीय माध्यम के जो विद्यालय होंगे अंग्रेजी माध्यम के, उसमें कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना और संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य, जो संस्था प्रधान जिस कार्य को बताएगा उस शिक्षण कार्य को भी वो संपादित करेगा और इसके अलावा प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्यों को संपादित करेगा। इसी प्रकार सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय जो अंग्रेजी और गणित के होंगे, वो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, इनमें कक्षा 6 से 8 तक के अंग्रेजी और गणित के विषय का शिक्षण कार्य कराएंगे, मूल्यांकन का कार्य करेंगे और संस्था एवं संस्था प्रधान अथवा प्राचार्य के द्वारा समय समय पर जो कार्य सौंपे जाएंगे उनको संपादित करेंगे। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या इस दिनांक के तहत सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। 10,000 पद संविदा के आधार पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के भरे जा रहे हैं। अतः आप जो भी पात्र हों वो इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जल्दी ही इसकी विज्ञप्ति निकलने वाली है, तो इसके संबंध में बाकी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।